हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हम लोग जो है अपने प्रीवियस क्लास में जो है भारतीय कृषि के बारे में कुछ तथ्य का अध्ययन किए थे। आज के जो हमारा जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एग्रीकल्चरल साइंस की मतलब कृषि विज्ञान की, साथ ही साथ इसके शाखाओं के बारे में, ठीक है, और इसके कुछ अन्य भागों के बारे में हम लोग क्या करेंगे और आज अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के पास जो है बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप लोग जो है हमारे साथ में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप ये आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे चैनल से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक जो है पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कृषि विज्ञान। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि यह जो कृषि विज्ञान है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कृषि और विज्ञान। ठीक है, तो कृषि क्या है यार? कृषि जो है आपका पुरातन टाइम से जो है चलते हुए आ रहा है। बहुत आपका क्या है, ये आपका एक एंशिएंट वर्ड है, आपका एक प्राचीन वर्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमको सबसे पहले जो जानकारी थी वह क्या थी? मौखिक रूप में थी कि कृषि कैसे किया जाता था। आपको पता ही होगा, जब हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो फिर वहां से हमको जो है क्या मिलता है? कृषि का जो है जानकारी मिलता है कि उन लोग जो है क्या करते थे? खेती करते थे, और वहां पे जो है कुछ एविडेंस भी मिले हैं उनके। ठीक है, मतलब कृषि क्या है आपका? कृषि जो है आपका एक क्या है? पौराणिक शब्द है। ठीक है, जिसका क्या करते थे? जिसका जो है धीरे धीरे करके क्या किया गया? संग्रहण करके रखा गया है। तो फिर ये जो है आपका कृषि जो है सबसे पहले मौखिक था, बाद में यह क्या हुआ? यह जो है हमको बाद में एक लिखित रूप में मिला है। ठीक है, और कृषि में क्या है? कृषि में जो है आपके पास जब से जो है किसान जो है क्या करता है? कृषि करना, खेती करना स्टार्ट करता है। मतलब वो कहां से शुरू करेगा? मिट्टी से। ठीक है, तो हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ते हैं कृषि विज्ञान में? हम लोग जो है मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के साथ ही साथ फल फूल इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है इसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में क्या कर दिया जाए? इसी में यदि जो है विज्ञान को ऐड कर दिया जाए, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें साथ ही साथ मैं जो है कृषि में जो है तकनीकी का उपयोग करूं, कृषि में मैं जो है तकनीकी का उपयोग करूं, तो यही जो है क्या कहलाएगा? आपका कृषि विज्ञान कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कृषि विज्ञान जो है आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके बाद फिर हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वह है ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, कृषि विज्ञान की शाखाएं, कृषि विज्ञान के शाखाएं। ठीक है दोस्तों, तो कृषि विज्ञान के जो है हमारे पास में कुल जो है 10 शाखाएं होती, उसको एक एक करके हम लोग जो है अध्ययन करते जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपके पास में शस्य विज्ञान। शस्य विज्ञान, तो देखिए दोस्तों, ये शस्य विज्ञान क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग जो कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। किसका किसका अध्ययन करेंगे? कृषि के फसलों का एवं मृदा प्रबंधन का। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधन का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं किसमें? शस्य विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, और दूसरा अब इसके बाद फिर हमारे पास होता है पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान, तो दोस्तों ये पादप रोग विज्ञान क्या होता है? पादप रोग विज्ञान में हम लोग जो है फसलों में लगने वाली बीमारियां एवं उनके रोकथाम का अध्ययन करते हैं। किसका किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम लोग जो है फसलों में लगने वाली बीमारियां साथ ही साथ और किसका अध्ययन करते हैं? और उनके रोकथाम का, बीमारियों एवं उनके रोकथाम का अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाएगा? आपका पादप रोग विज्ञान कहलाएगा दोस्तों। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट शाखा। ठीक है, यह क्या होता है आपका? यह होता है आपका कीट विज्ञान।
तो दोस्तों ये कीट विज्ञान क्या होता है? कीट विज्ञान में हम लोग जो है फसलों पर लगने वाली कीट एवं उनके रोकथाम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग जो है फसलों में लगने वाले कीट एवं उनके रोकथाम का अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में मृदा संरक्षण। नेक्स्ट शाखा इसका आता है वह है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण, तो दोस्तों अब ये मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण में हम लोग जो है क्या होता है यार कि मृदा में जो है क्या होता है, भूमि का जो मिट्टी रहता है वो क्या होता है, जब पानी जो है जब ज्यादा गिरता है तो वहां से वो जो है क्या होता जाता है, कट कट के जो है वो जो है निकलते जाता है। इससे क्या होता है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है मिट्टी की वह जो है क्या होता है, कम होता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग जो है कभी कभी उसमें जो है खेतों में जो है जब रसायनों का भी अत्यधिक प्रयोग करते हैं उससे भी क्या होता है, उससे भी जो है फसलों का जो है मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, ये क्या कहलाएगा आपका मृदा संरक्षण कहलाएगा। इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं मृदा को अपरदन से तथा उनके उर्वरक शक्ति को नष्ट होने से बचाने का अध्ययन। ठीक है, क्या यार, मृदा को अपरदन से तथा उसके उर्वरक शक्ति को नष्ट होने से बचाने के बारे में अध्ययन। यह क्या कहलाएगा आपका, यह कहलाएगा आपका मृदा संरक्षण। इसके बाद फिर पांचवा पॉइंट होता है दोस्तों आपके पास में, नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है आपका कृषि अभियंत्रण। कृषि अभियंत्रण, तो दोस्तों अब यह कृषि अभियंत्रण क्या होता है, कृषि में प्रयुक्त मशीनों तथा उसके कर्ल पुर्जों के बारे में अध्ययन। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जब कृषि करते हैं तो उसमें क्या करते हैं यार, बहुत सारे मशीनों का यूज करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर का करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टर का करते हैं और पावर ट्रिलर वगैरह। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो है मशीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें जो है क्या लगा रहता है, उसके जो बहुत सारे पार्ट होता है, उसके कर्ल पुर्जे होते हैं, जिसका भी हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका, यह आपका जो है कृषि अभियंत्रण कहलाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट होता है आपके पास में छठवें नंबर पे पादप दैहिकी। पादप दैहिकी, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है आपका पादप दैहिकी, पौधों में होने वाले दैहिक संक्रियाओं का या फिर क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, क्या होता है, पौधों में होने वाले दैहिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जो है बायोलॉजी में अच्छे से पढ़े ही होंगे कि क्या होता है, पौधों में भी जो है नर एवं मादा पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है आपका दैहिक क्रिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पादप दैहिकी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों अब हमारे पास में मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान, अब ये मृदा विज्ञान क्या होता है, जिसमें हम लोग जो है मृदा से संबंधित अध्ययन करते हैं। जैसे कि क्या होता है यार कि कोई जो है जमीन होता है, कोई जो है भूमि होता है, जिसमें हम लोग कृषि कर रहे थे, वहां पे जो है किसी न किसी चीज की हो सकता है कमी होता है, जैसे हो सकता है वहां पे नाइट्रोजन की कमी हो, यहाँ पे यूरिया की कमी हो। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग जो है उसका अध्ययन करते हैं उस मिट्टी का, कि वहां पे जो है और क्या क्या चीज हम लोग जो है डाले, जिससे क्या होगा, उसकी जो है उर्वरक क्षमता जो है बढ़ जाए। तो इससे जो है मतलब क्या हुआ, हम लोग जो है मिट्टी से संबंधित जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास में कृषि जीव रसायन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में कृषि जीव रसायन। ये क्या होगा दोस्तों, कृषि जीव रसायन जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फसलों से संबंधित जीव रसायनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब वही हो, क्या हम लोग क्या करते हैं यार, फसल में जो है क्या करते हैं, बहुत सारे जो है हम लोग जैविक खाद का भी प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ हम लोग जो है क्या करते हैं, उसमें रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं। किसके लिए, उसकी जो है उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, फसलों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है कृषि जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है यार? हॉर्टिकल्चर में हम लोग जो है सब्जी, फल, फूल या फिर या तो देखो क्या होता है, सब्जी, फल, फूल वाली फसलों तथा बागों के प्रबंधन का अध्ययन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है सब्जी के, फल, फूल एवं बागों का क्या करते हैं, उसके प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आपका एक एग्रीकल्चर हो जाता है, दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर हो जाता है। ठीक है, कृषि विज्ञान में हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक हॉर्टिकल्चर और दूसरा आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर। जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर में जैसे धान, गेहूं ये सब चीज आता है, हमारा हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, जैसे आपका सब्जी है, फल है, फूल है। ठीक है, या तो फिर मतलब जो है बाग का हम लोग जो है क्या करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। ये सब चीज क्या कहलाएगा, आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में पादप अनुवांशिकी। पादप अनुवांशिकी। अब दोस्तों ये पादप अनुवांशिकी क्या होता है? पादप अनुवांशिकी में हम लोग जो है पादप प्रजनन तथा नई जातियों के विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो है क्या कहता है, बहुत सारे फसलों में जो है संकरण किया जाता है। ठीक है, संकरण करने के बाद फिर क्या होता है, उसमें जो है हम लोग जो है एक नए प्रकार के जो है पौधे को जो है जन्म देते हैं। ठीक है, एक नए प्रकार का जो है पौधे जो है क्या होता है, जन्म लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है पादप अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा अगले टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि के प्रकार। तो वैसे तो दोस्तों कृषि के जो है बहुत सारे प्रकार जो है इंडिया में होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कृषि के जो है 8 प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपके पास में स्थानांतरित कृषि। सबसे पहला होगा आपके पास में स्थानांतरित कृषि, जिसको हम लोग जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है, शिफ्टिंग का मतलब शिफ्ट करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, देखिए क्या होता है यार इस कृषि में, जैसे कि कोई एक एग्रीकल्चरल लैंड होता है। ठीक है, कोई सा भी लैंड होता है, यह जो कृषि है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यह जो है आपका जो है सबसे पहले पुराने जमाने में होता था। आज यदि अभी होता है तो सिर्फ उसी एरिया में होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे अधिक से अधिक संख्या में जंगल होता है। जैसे क्या होता है कि यह एक जंगल है, जंगल में जो है लोग जो है कहीं पे रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं यार, यहाँ पे होने वाले पेड़ पौधों को क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे होने वाले पेड़ पौधों को वो जो है काट देंगे। ठीक है, उसको वहां जो है कट करते हैं, किस लिए, यहाँ पे जो है खेती करने के लिए। इसको जो है क्या कर देंगे, पेड़ पौधे को वो कट कर देते हैं, उसको काट देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, काटने के बाद फिर उसको जो है वहां पे जो है जला देते हैं। काटने के बाद उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जलाने के बाद जो भी उनका जो है अवशेष बच जाता है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, उसको वह जो है मिट्टी में मिक्स कर देता है। मिट्टी में जो है मिश्रित करने का जो है मिश्रित करने से क्या होगा, यहाँ का जो उर्वरक क्षमता है, जमीन का जो उर्वरक क्षमता है वह क्या हो जाता है, वह जो है बढ़ जाता है। ठीक है, फिर इसमें जो है क्या कहता है, इसमें खेती किया जाता है। तो ऐसे खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से या फिर स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, यह जमीन जो है फिर से यहाँ जो है बैरन लैंड में जो है बंजर भूमि में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो फिर लोग जो है इस जमीन को छोड़कर फिर से जो है क्या हो जाता है, दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाता है। इसीलिए इसका नाम को क्या पड़ा, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, पहले एक जगह पे किए, यहाँ पे जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो है इसको जलाने के बाद फिर कुछ दिन तक किए, फिर उसके बाद फिर वहां जो है जमीन को बंजर होने के बाद चले जाते हैं, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको जो है स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। दूसरा होता है हमारे पास में दोस्तों स्थानबद्ध कृषि। तो अब ये स्थानबद्ध कृषि क्या होता है, इसमें जो है क्या रहेगा, कृषक जो है एक निश्चित स्थान पर जो है बस कर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, वह जो है यहीं पे रहेगा, यहीं पे कृषि करेगा। ठीक है, बार बार वो जो है यहीं पे करते जाता है, इस स्थान को जो है कहीं छोड़कर और नहीं जाएगा वो।
इस कृषि के प्रकार को हम लोग बोलते हैं स्थानबद्ध कृषि। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा होता है हमारे पास में जीविका कृषि। जीविका कृषि, अब ये जीविका कृषि क्या होता है? ऐसी कृषि जो संपूर्ण रूप से खेती करने वाली परिवार के लिए ही होता है। ठीक है, क्या होता है? यह जो है संपूर्ण रूप से खेती करने वाले परिवार के लिए होता है। इसमें इन लोग क्या करते हैं यार, इसको इन लोग जो जब फसल वहां पे उगाते हैं तो इन लोग जो है फसल को जो है बेचने के उद्देश्य से नहीं उगाते। ठीक है, वह जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वहां पे उगाते हैं। जैसे वह क्या करेगा, एक छोटा सा जमीन है, उसी में क्या करेगा, वह जो है अपने साल भर के लिए वहां पे धान उगाएगा, गेहूं उगाएगा, साथ ही साथ में ज्वार, मक्का, और उसके साथ ही साथ वह क्या करेगा, उसको खाने के लिए सब्जी भी चाहिए, तो उसका भी क्या करेगा, वह जो है वहां पे जो है उत्पादन करता है। तो इसी ऐसे कृषि को जहाँ पे क्या करेगा, वह जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती करता है, तो ऐसे कृषि को हम लोग बोलते हैं जीविका कृषि। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट होगा अब हमारे पास में चौथे नंबर पे गहन कृषि। गहन कृषि, अब दोस्तों ये गहन कृषि क्या होता है? इस प्रकार की खेती में क्या करता है, वह जो है कृषि को अधिक से अधिक उत्पादन के लिए करता है। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, वो क्या करेगा, खेती को जो फसल को वह जो है बेचने के उद्देश्य से लगाता है वो। ठीक है, मतलब क्या करेगा, वहां पे वह जो है रसायनों का प्रयोग करेगा, साथ ही साथ वह जो है उन्नत किस्म के बीजों का भी प्रयोग करेगा, जिससे क्या हो जाए, जिससे कि उसका जो उत्पादन क्षमता है जमीन का, ठीक है, तो या फिर फसलों का जो उत्पादन है वह क्या हो जाए, वह जो है बढ़ जाए, जिससे क्या होगा, जिससे वह जो है ज्यादा से ज्यादा उस फसल को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो फिर जो बेचने के उद्देश्य से या अधिक उत्पादन के उद्देश्य से जो खेती किया जाता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको जो है गहन कृषि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट होगा हमारे पास में मिश्रित खेती। मिश्रित कृषि, अब मिश्रित कृषि में क्या होता है, लोग जो है खेतों के साथ साथ उसी भूमि में क्या करते हैं, वह जो है पशुपालन का भी काम करते हैं। ठीक है, खेती के साथ साथ लोग जो है पशुपालन का भी काम करते हैं। यह क्या कहलाएगा, यह जो है आपका मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट होगा हमारे पास में रोपण या बागानी कृषि। रोपण या बागानी कृषि, अब ये रोपण या बागानी कृषि क्या होगा, यह पूर्णतः किसके लिए होता है, यह पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि होती है। ठीक है, यह क्या होता है, इसमें जो सिर्फ और सिर्फ जो है व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। तो ऐसे फसल में वह क्या करेगा यार, वह जो है नकदी फसल को उगाता है, कैश क्रॉप्स को उगाता है। तो अब ये नकदी फसल क्या होता है, इसको हम लोग जो है आगे के लेक्चर में अभी पढ़ने वाले हैं, पूरा जो है इसके बारे में, नकदी फसल क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, और क्या करेगा, वह जो है नकदी फसल को जो है वह जो है एक फार्म हाउस में जो है, बड़े से बड़े फार्म हाउस में उसको जो है वह उगाने की कोशिश करता है। तो ऐसे फसल में आपका कौन कौन सा फसल आता है, जैसे आपका रबड़ का फसल है, कोक का फसल है, साथ ही साथ कहवा, चाय, कपास या पटसन, ऐसे जब वो खेती करता है ऐसे फसलों का, इन सब चीजों को जो है नकदी फसल कहा जाता है। और इसको वह जो है किसमें फॉर्म करेगा, इसको एक जो है फार्म हाउस में जो है उसका उत्पादन करेगा। तो ऐसे फसल को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है रोपण या बागानी कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपके पास में डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, ठीक है, यह भी आपका खेती का एक प्रकार होता है, कृषि का एक प्रकार होता है। तो इसमें जो है क्या करेगा, वह जो है सिर्फ और सिर्फ वह जो है पशुपालन करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है दूध का व्यापार करने के लिए वो क्या करता है, वह जो है डेयरी फार्मिंग करता है दोस्तों। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास में ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट होगा हमारे पास में ट्रक फार्मिंग। अब ये ट्रक फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होगा यार कि ट्रक का उत्पादन किया जाएगा, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ट्रक का उत्पादन किया जाएगा। क्या किया जाता है कि फसलों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वह जो है ट्रक का उपयोग करता है। मतलब इसका जो उपयोग कहाँ पे होगा, इसका उपयोग जो है व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। जैसे कि कोई फल फूल को जो है क्या किया जाता है, परिवहन की एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए वहां पे जो है वह क्या करेगा, ट्रकों का अधिक से अधिक उपयोग किया था। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
ट्रक परिवहन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि के कुछ विशेष प्रकार के बारे में। चलिए दोस्तों, अभी तक अब हम लोग जो है कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कृषि के कुछ विशेष प्रकार के बारे में, ठीक है। तो जिसमें आपके हम लोग जो है 14 प्रकार के अध्ययन करेंगे, 14 विशेष प्रकार के अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है आपके पास में एपीकल्चर। सबसे पहले नंबर में आएगा आपके पास में एपीकल्चर। तो दोस्तों ये एपीकल्चर क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं यार, शहद के उत्पादन के लिए जो है क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। तो वही क्या कहलाता है आपका, वही जो मधुमक्खी पालन जो है वही आपका एपीकल्चर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वह है आर्बरीकल्चर। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्बरीकल्चर। देखिए दोस्तों ये आर्बरीकल्चर क्या होता है, विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, विशेष प्रकार के वृक्ष रहते हैं, कुछ विशेष प्रकार के झाड़ियां रहते हैं जिसकी कृषि करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं, उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। यही क्या कहलाता है आपका, यही जो है आपका आर्बरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब होता है नेक्स्ट मेरे पास में फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, अब देखिए फ्लोरिकल्चर क्या होता है। फ्लोरिकल्चर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक स्तर पर जो है फूलों का उत्पादन के लिए जो अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या होता है, व्यापारिक स्तर पे हम लोग जो है फूलों के उत्पादन के लिए अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा इसको जो है, ये आपका हॉर्टिकल्चर मत लीजिएगा, हॉर्टिकल्चर आपका अलग होता है। जिसमें क्या होगा, जिसमें हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ फूलों का अध्ययन करेंगे, वह क्या कहलाएगा आपका फ्लोरिकल्चर कहलाएगा, ठीक है। और ये देखिए अब उसके बाद फिर होता है चौथे नंबर पे आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग जो है व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं, फलों का। याद रखिएगा जब फूलों का बोलेगा वो तो क्या होगा, तो होगा वो आपका फ्लोरिकल्चर, ठीक है। और जब वह सिर्फ और सिर्फ फल के लिए बोल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा वो हॉर्टिकल्चर। यदि वहां जो है फल और फूल दोनों कर देता है, यदि आपके पास में ऑप्शन में फल और फूल दोनों आया तो फिर हम लोग जो है उसको हॉर्टिकल्चर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग जो है फ्लोरिकल्चर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका हॉर्टिकल्चर। अब अगला होता है आपके पास में हॉर्सिकल्चर। नाम याद रखिएगा, सेम लग रहा है लेकिन अलग है, हॉर्सिकल्चर। तो अब देखिए दोस्तों ये हॉर्सिकल्चर क्या होता है। हॉर्सी नाम से ही आपको समझ आ रहा है, हॉर्सी मतलब हॉर्स, हॉर्स का मतलब घोड़ा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यातायात के लिए उन्नत प्रकार के घोड़ों एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर क्या करते हैं, पालन करते हैं। किसका, घोड़ों एवं खच्चरों का। किसके लिए, व्यापारिक स्तर पर। किस चीज के, यातायात के उन्नत प्रकार के लिए, ठीक है। यातायात के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्नत प्रकार के घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन करते हैं। यह क्या कहलाएगा आपका हॉर्सिकल्चर। हॉर्सी मतलब घोड़ा, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर दीजिए खच्चर, ठीक है। घोड़ा और खच्चरों का हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक स्तर पर पालन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका हॉर्सिकल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों मेरे पास में मेरीकल्चर, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेरीकल्चर। तो अब देखिए ये मेरीकल्चर क्या होता है। मेरीकल्चर का मतलब व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या है आपका, व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, मेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। अब अगला होता है आपके पास में ओलेरीकल्चर।
ठीक है दोस्तों, ओलेरी कल्चर। अब ये ओलेरी कल्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका ओलेरी कल्चर कहलाएगा। मतलब देखो 3 चीज पढ़े थे। देखो हम लोग जो है इसको हॉर्टिकल्चर भी ऐड करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जी की बात करेगा, वहां पे आपका ऑप्शन रहेगा ओलेरी कल्चर। तो हमको जो है हॉर्टिकल्चर में नहीं लगाना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको फूल का बोला जाए तो क्या होगा, फ्लोरिकल्चर। सिर्फ और सिर्फ फल का बोला जाए तो फिर हॉर्टिकल्चर, और सिर्फ जो सब्जियों का बोला जाए तो फिर ओलेरी कल्चर। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोगों को जो है, यदि ये जो है आपका ओलेरी कल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर या जो आपके पास में ऑप्शन में नहीं होगा, तो हम लोग जो है यहाँ पे आपको हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर में कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारे पास में पीसी कल्चर। नेक्स्ट होगा हमारे पास में पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, व्यापारिक स्तर पर मछली पालन करते हैं। ठीक है, किसकी पालन, मछली पालन। कौन से स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर मछली पालन करते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका, पीसी कल्चर कहलाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट होगा हमारे पास में, वह होता है सिल्वरी कल्चर, सिल्वी कल्चर। तो देखिए अब दोस्तों ये सिल्वी कल्चर क्या होता है, सिल्वी कल्चर का मतलब क्या होगा, वनों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए क्या करेंगे, संरक्षण संबंधित हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या चीज बोला यार, वनों के संवर्धन एवं संरक्षण संबंधित अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका सिल्वी कल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब होता है हमारे पास में सेरीकल्चर। इसमें भी नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्वी कल्चर मतलब वन से संबंधित। ठीक है, और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, 90 नंबर पे आएगा आपका सेरीकल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक रूप पे, व्यापारिक स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक स्तर पर रेशम का पालन करेंगे। ठीक है, रेशम के कीट को जानते ही हो, जिसका हम लोग क्या करते हैं, रेशम के कीट का हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। कौन से स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर। यह क्या कहलाएगा आपका, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद फिर होता है नेक्स्ट हमारे पास में विटीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास में विटीकल्चर। तो ये विटीकल्चर क्या होता है दोस्तों, विटीकल्चर का मतलब क्या होगा, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली अंगूर की खेती को। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली अंगूर की खेती को हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग जो है विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब होता है दोस्तों हमारे पास में ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर देखिए दोस्तों, अब ये ओलिविकल्चर क्या होता है, ओलिविकल्चर का मतलब हम लोग क्या करेंगे, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की खेती। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की खेती, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिविकल्चर। ठीक है, जैतून की खेती, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है ओलिविकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग जो है वर्मीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास में वर्मीकल्चर। ठीक है, वर्मीकल्चर क्या होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक रूप से जो है व्यापारिक स्तर पर जो है हम लोग जो है केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका, केचुआ पालन का। यह क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका वर्मीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों मेरे पास में मोरीकल्चर। अब ये मेरीकल्चर और मोरीकल्चर अभी हम लोगों को क्या नहीं होना है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। मोरीकल्चर क्या होगा, रेशम के कीट के हेतु हम लोग क्या, देखो रेशम के कीट जो हमको कहां से मिलता है, यह जो है आपको शहतूत की खेती से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेशम की कीट के हेतु व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली शहतूत की खेती। ठीक है,
क्या कहलाएगा आपका, मोरिकल्चर कहलाएगा। मोरिकल्चर यह आपका किससे रिलेटेड है, यह आपका शहतूत से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर आपका किससे रिलेटेड है, मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड था। और उसके बाद फिर आर्बरिकल्चर, आर्बरिकल्चर किसके लिए था, विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों के संरक्षण एवं संवर्धन। ठीक है, वृक्ष एवं झाड़ी से संबंधित था ये। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लोरिकल्चर मतलब क्या था, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल। तो ये किससे रहेगा आपका, फूलों से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित था, फलों से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है घोड़ों एवं खच्चरों से, घोड़ों एवं खच्चर से। अब उसके बाद फिर है हमारे पास मेरीकल्चर। ठीक है, मेरीकल्चर जो है किससे संबंधित था, यह जो है समुद्री जीवों के उत्पादन संक्रिया, समुद्री जीव से संबंधित था। अब उसके बाद में फिर दोस्तों मेरे पास ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर यह जो है किससे संबंधित था, ओलेरीकल्चर जो है आपका विभिन्न प्रकार के सब्जियों से, सब्जियों से संबंधित था। अब उसके बाद में फिर नेक्स्ट मेरे पास में पीसीकल्चर, पीसीकल्चर जो है किससे संबंधित था, पीसीकल्चर जो है आपका व्यापारिक स्तर पर मछली पालन। ठीक है, पीसीकल्चर आपका मछली पालन से संबंधित था, पीसीकल्चर आपका मछली पालन से संबंधित था। नेक्स्ट है आपके पास में सिल्वीकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो जो सिल्वीकल्चर है वह जो है आपका किससे संबंधित था, यह भी आपका वनों से संवर्धन एवं संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए जब आपको बोला जाएगा कहाँ पे, वृक्ष एवं झाड़ी, वृक्ष एवं झाड़ी तो हो जाएगा आपका आर्बरिकल्चर, और सिल्वीकल्चर क्या होगा आपका वनों से संबंधित। ठीक है, वनों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सिल्वीकल्चर। अब नेक्स्ट है मेरे पास में सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित था, रेशम के कीट से। ठीक है, रेशम के कीट से। ठीक है, अब उसके बाद है फिर मेरे पास में विटीकल्चर, विटीकल्चर जो है किससे, अंगूर से संबंधित था, अंगूर से संबंधित था। और ओल्विकल्चर जैतून से, वर्मिकल्चर केचुआ से, और मोरिकल्चर शहतूत से। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आई होप आज का हमारा जो वीडियो है आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर बिल्कुल आप लोग जो है लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा, जो भी आपको समझ नहीं आया होगा, आप लोग जो है नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका जो है आप लोग को सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अब मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।